हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। ये हम पहुंच गए नौगौद। ये बाहर का नज़ारा आप लोग देख लो, क्योंकि आज यहाँ पे ना जो आपको दिखाने वाले हूँ ना भाई साहब, देखो आप, ये एंट्री थी और यहाँ पे हम सबसे पहले पहुँचे ऑफ़र की तरफ। तो यहाँ पे छोटे मोटे जो ठेले लगे हुए थे ना, इस पर आइसक्रीम पे ऑफ़र चल रहे थे भाई साहब। ये मैंने पहली बार सुना था। और यहाँ पे देखो भीड़ भाई साहब, कुछ कह नहीं सकते हो आप। नौगौद का मेला मतलब एक साल वेट करते हैं लोग, और पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं भाई साहब। और ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना शादी का सीज़न चल रहा है ना भाई। तो जिसको भी जहाँ से भी शॉपिंग करनी है ना भाई, वहाँ छोड़ दो आप, क्योंकि मार्केट में आप इतनी महंगी शॉपिंग करोगे। और यहाँ पे हमारे नौगौद में लेकर आए हैं हम सबसे सस्ता 50 से 100 रुपये में, 150 में, और मस्त वाले गुलदस्ते। और यहाँ पे सजावट के लिए बहुत है। और यहाँ पे देखो मेला तो लिया बिना अधूरा है। और यहाँ पे मैं आपको पर्स दिखा रही थी ना, 150 से स्टार्टिंग थी, और यहाँ पे 150 की ज़्यादा ऑफ़र्स चल रहे थे। तो आप लोग जिसको भी ना जो शॉपिंग करनी है भाई साहब, नौगौद के मेले में जल्दी से आप पहुँच जाओ। और जो लोग पहुँच चुके हैं उनको पता ही होगा कि कितना मस्त ऑफ़र चल रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई साहब, लोग ना अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं और पूरी तैयारी के साथ। लेकिन खैर हम तो विदाउट तैयारी के ही चले गए थे, क्योंकि हमें तो जाना था मेला का इतना क्रेज़ था, नौगौद। तो हम लोगों ने पहुँच ही गए भाई साहब। हमने बस अपनी टिकट करी, अपने जैसे भी पहुँचे 11 नंबर की गाड़ी से। और ये देखो यहाँ पे ना इस सब के ऑफ़र्स चल रहे हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे शादी का सीज़न है ना। गिफ्ट वगैरह जिसको भी देना है ना, तो भई 150 से स्टार्टिंग है। अगर आप जिसको दोगे ना अच्छे से सस्ता टिकाऊ, वो भी आपको मिल जाने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो इतने परेशान है ना कस्टमर से कि भाई क्या लेना। और ये देखो ऊपर पे चम्मच की डिज़ाइनिंग आप देखो यहाँ पे कितनी सुंदर बनाई गई है। और वहाँ पे देख के ना लग रहा है इसको देखते ही रहो भाई कैसे। और ऊपर से अगर कोई मांगेगा ना तो 1 घंटा उसको निकालना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा था थोड़ा ऐसा तरकीब निकाले हो कुछ। और यहाँ पे देखो टेडी बियर, यहाँ पे जिसको भी ना, अभी इस टाइम पे वैलेंटाइन डे चल रहा है, तो भाई साहब उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑफ़र है। आप लोग जाओ नौगौद के मेले में ना, भरपूर शॉपिंग करो भाई साहब, एकदम खुलेआम। और यहाँ पे तो कोई आपको मना भी करने वाले, वैसे भीड़ में को देखता ही कौन है। और यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे चप्पल जूते या सैंडल, जिसको भी आपको गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करनी है या बीवी को देनी है, जिसको भी देनी भाई साहब, आप यहाँ से पैक करा लो मस्त और सस्ते दाम में आपको यहाँ पे ना जितनी भी। और यहाँ पे आप ये देखो, मैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर रही थी, यहाँ पे मूर्तियाँ तो मुझे भगवान कृष्ण की लेनी थी। तो मैं आपसे भैया से बार बार डिस्कस कर रही थी, भैया कि मुझे अच्छे से आप बताओ इसके बारे में। और यहाँ पे कुछ ऐसे देवताओं का मूर्ति था ना, जो कि मैं ना देख के मैं शॉक्ड थी कि इनका मतलब जिनको मैंने देखा ही नहीं। तो फिर भैया ने बताया कि इसका इनका ये नाम है, इनका ये नाम है। फिर करके मैंने 1 से 2 मूर्तियाँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उसको मैंने लास्टली एक ज़रूर देखा था, जो कृष्ण जी का था, उसको मैंने ज़रूर, ये जो बैठे हुए हैं ना, उनको मैंने लिया था। और यहाँ से फिर हम निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं पूछ भी रही थी कि ये कौन है, तो उन्होंने लास्टली बताया कि ये कुबेर जी है, इन्हीं से हमारा जो धन वगैरह आता ना। मैंने बड़ी खुशी उनको पेट देख के बार मैं देख रही थी। और यहाँ पे देखो सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, मैंने बोल रही मुझे वीडियो सिखा दो भाई साहब। लेकिन यहाँ पे ना भैया ने बोला कि यहाँ आपको ऑफ़र में मिल जा रहा है, तो आपको 2 मूर्तियाँ बहुत अच्छे रेंज में मिल गई थी। तो यहाँ पे इसके बाद हम निकल आए अपने शॉपिंग के लिए। फिर ये देखो गर्ल्स में मतलब चूड़ियाँ, बिंदी, हर चीज़ यहाँ पे ऑफ़र चल रहे थे। अगर इंसान को आप मार्केट में जाओगे ना, मार्केट से आधे से कम दाम में ही आपको यहाँ पे मिल जाने वाली ये चीज़ें। तो यहाँ से आप लोग शॉपिंग करो भरपूर। और ये देखो कंगन एक से एक वैरायटी में आए हुए थे मेले में। मेले की ख़ास बात ये है कि मेले में ना आपको हर जो चीज़ें आपको चाहिए होता है ना, वो भी मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है, आपकी मन की चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि मार्केट में ना जिन चीज़ों के भाव बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सस्ता सबसे अच्छा बताऊँ तो यहाँ पे मेले में ना आप लोग भरपूर शॉपिंग कर लिया करो भाई साहब, आपको ना आपका मन भी पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली हुई थी, क्योंकि मेरा तो मन ये था कि मैं चलो कुछ खाते पीते भी घूमूं। तो मैंने आधे टाइम में ही कुछ खाने के लिए ले लिया था रास्ते के लिए, कि चलो खाते पीते निकल जाएंगे। उसके बाद ये देखो भैया कंजूसी कर रहे थे। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने 50 रुपये का कुछ लिया हुआ था ना, 3 से 4 सामान लिया हुआ था। यहाँ पे
फिर भी काफ़ी टेस्टी था। मैंने खा के देखा हुआ था, इतना मस्त टेस्टी था। तब मैंने 50 का पैक कराया था। तो भैया लगता है कन्फ्यूज़ हो गए थे, उन्होंने ना 10-20 का पहले किया, फिर उन्होंने दोबारा, मैंने बोला फिर आप फिर से 20 का कर दो, फिर उन्होंने किया। फिर ये देखो गाइस, अभी आप देख लो खिलौनों की दुकान में बच्चों के लिए ना एक से एक वैरायटी में यहाँ पे ना 5-10 से स्टार्टिंग थी ना खिलौनों की। तो आप भरपूर अपने बच्चों के लिए, अपने घर में जो जो भी छोटे हैं ना उनके लिए अब आप ले लो। और यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग में ना क्लास में दिया जाए हंसमुख लाल, तो ये मुझे दिख गए थे तो मैं भी हंस रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे हंसमुख लाल को हमने फिर थोड़ी देर में बाय बाय बोला और हमने बोला तुम बैठो यहीं पे, हम लोग निकलते हैं क्योंकि हमें मेला घूमना है। फिर यहाँ से हम लोग निकले जल्दी फटाक से। उसके बाद ये देखो चीज़ें, क्योंकि गर्ल्स की सबसे, और यहाँ पे कुछ आंटी जी ना कुछ पूछ रही थी कि ये बताओ क्या है, क्योंकि इन्होंने बैंड बाजा बारात कुछ ऐसा बना हुआ था। यहाँ पे डॉगी भाई हमारे चारों बैठे हुए हैं रंगे पे नीले पीले लाल, तो इनको हमने बाय बाय बोला। उसके बाद ये देखो छोटी सी गुड़िया जिसको मैंने बाहर उसमें बोल रहे क्वीन क्वीन करके, तो उसका मालिक जो है ना वो देख रहा था। फिर यहाँ पे मैंने पूछा हेयर बैंड जो जलने वाला था ना बर्थडे वाला, क्योंकि अभी घर में कोई बर्थडे आएगा ना, तो मैंने उसको पूछ रही थी कितने का मिल रहा है, तो उन्होंने बोला 50 का। मैंने बोला ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा चलो ये क्या ही मार्केट से फिर ले लेंगे, कितने कितने रेंज में तो ये वहाँ पर मिल रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पर रेंज में मिल जाती हैं, तो सस्ते दाम में भी, तब भी वहाँ मार्केट से रेट से कम ही था। तो यहाँ पर आप लोग देखो। और यहाँ पर बाद में चाबी का गुच्छा ढूंढ, क्योंकि मैं चाबी का गुच्छा जो था ना वो थोड़ा सा इधर पे मैं ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कुछ अच्छा मिला नहीं। इसके बाद ये देखो हमारा, उसके लिए हम सोचे कि चलो ठीक है काम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे देखो ये पेंसिल वाला जो है उसको हमने देखा है, बट ज़्यादा कुछ खास था नहीं, इसलिए हमने नहीं लिया उसको। लेकिन हमने दिखाया आपको, अगर आपको चाहिए तो अच्छे रेंज में मिल जा रहा है। लेकिन हाँ मार्केट से काफ़ी अच्छे रेंज में आपको, क्योंकि मेरे पास एक है तो मैंने नहीं लिया। लेकिन हाँ मैंने रेट ट्राई ज़रूर किया है कि क्या है। लेकिन हाँ अगर आप लेना चाहते थे आप नगौद के मेले से ज़रूर ले सकते थे, क्योंकि वो ठीक ठाक रेंज पे था। और अगर टिकाऊ चाहिए तो फिर आपको थोड़ा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। और ये देखो ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जिनको भी अपने शौक़ पूरे करने ना भाई साहब, तो सोना चांदी छोड़ो एक तरफ और यहाँ पे मेले की शॉपिंग एक तरफ, क्योंकि आपके सपने भी पूरे हो जाने वाले हैं। और आपके जो भी मन में ख्वाहिश होगी ना भैया कि ये इतना महंगा मत पहनो यार, अब अगर कुछ क्या पता कोई चोर आए और गले से निकाल के चला जाए, इसलिए मेले में आप लोग ना थोड़ा सावधानी ज़रूर रखना आप लोग। और ये देखो लास्टली हमने, क्योंकि फुटबॉल के बिना हमारा मेला अधूरा था, और हम यहाँ पे गए रंग बिरंगे मेले में। और ये देखो यहाँ पे क्या था, ये चिद्दा गोड़ी पता नहीं क्या रखा हुआ था, मुझे तो कुछ समझ में, फिर मैंने इसको ऐसे करके वीडियो बनाया। ये देखो ये बकुला जैसे क्या बना हुआ है कुछ ऐसा। तो ये तो भाई मैं तो जब थोड़ी छोटी थी ना तब मुझे ये सब का शौक़ था, लेकिन अब ज़्यादा नहीं है। तो छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है ये, आप लोग वहाँ पे सस्ते में शॉपिंग कर सकते हो। तो नगौद के मेले में आप लोगों को क्या अच्छा लगा, आप लोगों ने क्या लिया था, और जो लोग नहीं गए हैं वो लोग कमेंट करिएगा। आपको एनी क्वेरीज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन ओपन है, SMS ओपन है। और ये देखो लास्टली हमने झूले को देखा, झूला भाई साहब आसमान की तरफ जा रहा था। और क्योंकि अभी एक ना वीडियो आई हुई थी कि ये झूले में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मैंने झूला नहीं झूला। लास्टली हमें टाइम भी इतना नहीं था कि हम झूला झूल पाते। और ये इन लोगों को देखते झूलते देख के ना लग रहा था यार क्या ही। उसके बाद हम फिर वहाँ से डायरेक्टली निकल गए सीधा मार्केट की ओर, क्योंकि ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे वीडियो में इसमें कॉपीराइट बहुत ज़्यादा आ जाता है इसलिए। तो लास्टली हम आपको बड़ा सा फुटबॉल दिखाने, ये देखो मेले का